जैनिथ स्टडी क्लासेस में आप सभी यूपी बोर्ड 12th विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। आज हम आगे के पवन दूती का जो कविता है उसको आगे समझेंगे। इससे पहले नौवां कविता है, उससे पहले मैंने और सारी कविताएं जो है वो वीडियो बना के डाल दिया है। इसको देखने से पहले आप उसको देखें और समझें। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुंच जाएगा। और अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए आज हम आगे की कविताएं समझते हैं। पवन दूती का बहुत ही प्यारा कविता है जो राधा और पवन के बारे में बताया गया है। तो राधा जी जो है वो पवन को दूत बनाकर भेजती हैं कि मेरा संदेशा श्री कृष्ण के पास ले जाकर पहुंचा दीजिएगा। तो देखिए इस कविता में क्या कह रही हैं। तो जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। तो इसमें जो कठिन शब्द है उसका पहले हम लोग अर्थ समझेंगे, फिर उसको हम बताएंगे। तो जाते जाते मतलब क्या है, जाने को कहा जा रहा है। पहुँच मतलब पहुँचना। मथुरा धाम मतलब कि मथुरा नगरी में। स्थान, धाम मतलब क्या होता है, स्थान। तो यहाँ पे मथुरा नगरी में। उत्सुक का मतलब, उत्सुक का मतलब होता है उत्सुक होना। न्यारी मतलब प्यारी या सुंदर। शोभा, शोभा मतलब भी क्या है, सुंदरता। वर मतलब होता है श्रेष्ठ और नगर मतलब होता है नगर, गांव। कि देखना, मुग्ध होना। मुग्ध मतलब होता है मोहित होना। तू होवेगी, पवन के बारे में कहा जा रहा है। होवेगी मतलब कि हो जाएगी। चकित मतलब आश्चर्यचकित। लख, लख मतलब होता है देखना। मेरू से मंदिरों को, मेरू यहाँ पे दिया हुआ है। सुमेरु पर्वत के बारे में आपने सुना हुआ है, वो बहुत ही ऊंचा पर्वत है। उसी के बारे में कहा गया है कि मेरू, मेरू मतलब सुमेरु से मंदिरों को मतलब मंदिर। जो मंदिर हैं वो कैसे हैं, सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे हैं। आभा वाले, आभा वाले, आभा मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश बिखेरने वाले। कलश, जो कलश आप देखते हैं, कलश मिट्टी का भी होता है, पीतल का भी होता है। और मंदिरों में देखना हमेशा पीतल का और नहीं तो सोने का भी क्या है, कलश लगाया जाता है। जैसे तिरुपति बालाजी में क्या है, सोने का कलश लगा हुआ है। जिनके दूसरे अर्क से हैं। दूसरे अर्क मतलब यहाँ पे अर्क, अर्क मतलब सूर्य भगवान के बारे में बताया गया, सूर्य के बारे में बताया गया है कि वो जो कलश है वो किसके समान दिख रहा है, सूर्य के समान। मतलब ऐसा लग रहा है कि दूसरा सूर्य ही वहाँ पे उदित हो गए हों। तो ये कठिन शब्द है, इसको हम लोग अर्थ कैसे लिखेंगे। चलिए, तो संदर्भ आप पूर्वत लिखिएगा। प्रसंग में इसमें लिखेंगे कि राधा जी पवन दूतिका के समक्ष मथुरा के मंदिरों की सुंदरता के बारे में बतला रही हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रसंग कि राधा जी पवन दूतिका से मथुरा के मंदिरों की सुंदरता को व्यक्त कर रही हैं। आप यहाँ पे प्रसंग लिखिएगा। अर्थ में क्या लिखेंगे, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। राधा जी पवन दूतिका से कहती है कि हे मेरी प्यारी पवन, तुम जाते अगर मार्ग में चलती जाओगी और मथुरा नगरी में तुम पहुंच जाओगी तो तुम बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाओगी उस नगरी के बारे में जानने के लिए। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, और वह जो नगर है वो तुम्हें बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। वह श्रेष्ठ नगर देखकर तुम उस पर मोहित हो जाओगी।
तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को। और हे मेरी प्यारी पवन, जैसे ही सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे तुम मंदिरों को देखोगी तो तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और तुम्हें ऐसा जो ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं उस पे कलश तुम्हें दिखाई देगा जो प्रकाश बिखेर रहा होगा। आभा वाले ऊंचे ऊंचे जो कलश तुम्हें दिखाई देंगे वो प्रकाश बिखेर रहा होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा मानो वहां पे कोई दूसरा ही सूर्य उदित हो गए हों। तो इस तरह से आप क्या है अर्थ यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। तो देखिए आप यहाँ से लिखिएगा जाते जाते पहुँच मथुरा धाम, है ना, यहाँ से आप यहाँ तक लिखिएगा। तो प्यारी पवन पवन दूतिका से कहती है कि हे मेरी प्यारी पवन, जैसे ही तू चलती जाएगी और जैसे ही तू मथुरा नगरी में पहुँच जाएगी तो तू उस नगरी को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाएगी। वह नगरी जो है वो बहुत ही प्यारी है और बहुत ही सुंदर है। वह श्रेष्ठ नगर की सुंदरता को देखकर तुम उस पर मुग्ध हो जाओगी। और जैसे ही तुम सुमेरु पर्वत के समान मंदिरों को तुम देखोगी तो आश्चर्यचकित हो जाओगी। उस मंदिर के ऊपर जो कलश तुम्हें दिखाई देगा वो प्रकाश बिखेर रहा होगा, आभा वाले प्रकाश बिखेर रहा होगा। और ऐसा लगेगा मानो कि दूसरे सूर्य भगवान ही वहाँ पे उदित हो गए हों, अर्थात कि वो कलश जो है वो सूर्य की भांति तुम्हें दिखाई देगा। अच्छा देखते हैं कि अगर पीतल का लगा हुआ है या सोने का लगा हुआ है, देखना मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पे कलश आपको हर मंदिर पे क्या है अधिकतर मंदिरों पे दिखाई देगा। और जब सूर्य की किरणें उस पे पड़ती है तो पीले से पीला टकरा के क्या है वो एक अलग सा दूर से दिखाई दे, एकदम चमकता है। वो ऐसा लगता ही नहीं कि वहाँ पे कलश है ना। कलश क्या है वो लुप्त हो जाता है प्रकाश में और लगता है कि वहाँ पे क्या है एक और ही सूर्य उदित हो गए हो। अगर आपने कभी नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी मंदिर जाने का मौका मिले और दोपहर का समय हो और धूप निकली हो तो अवश्य ही देखना, ये बातें मेरी सच लगेंगी। चलिए तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या है अर्थ समझ में आया। एक बार और बता देते हैं। हे मेरी प्यारी पवन दूतिका राधिका से कहती है, ये आप अपने आप जोड़ेंगे क्योंकि आपको 4 लाइन की कविता पेपर में देगा तो आपको ये बताना है कि ये आप राधा जी हैं जो पवन दूतिका से कह रही हैं, है ना। तो ये अपने आप आपको जोड़ना होगा, यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन जोड़ना होगा कि राधा जी पवन दूतिका से कहती है कि जैसे चलते चलते तुम मथुरा नगरी तुम पहुंच जाओगी तो उस नगरी को जानने की उत्सुकता तुम में उत्पन्न हो जाएगी, तुम उत्सुक हो जाओगी और वो तुम्हें बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लगेगी। वह श्रेष्ठ नगर को देखकर तुम उस पर मोहित हो जाना। और जैसे ही तुम सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखोगी तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। और उस पे जो कलश तुम्हें दिखाई देगा वो प्रकाश बिखेर रहा होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा मानो कि दूसरे ही सूर्य वहाँ पे उदित हो गए हैं, अर्थात कलश जो है वो सूर्य की भांति तुम्हें प्रतीत होंगे। तो इस तरह से क्या है आप यहाँ से यहाँ तक अर्थ लिखिएगा। आशा है ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अगर लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते, कॉमेंट नहीं करते। टीचर्स को भी क्या है मोटिवेट अच्छा लगता है भाई, है ना। बच्चे को ही नहीं टीचर्स को भी अच्छा लगता है, तभी वो क्या है अत्यधिक ऊर्जा के साथ आपको पढ़ाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वादो मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है तो हम कठिन पहले शब्द का अर्थ ग्रहण करेंगे।
यहाँ देखिए मथुरा मतलब क्या है, मथुरा नगरी के बारे में बताया गया है। मंदिर मतलब आप लोग समझते हैं मंदिर। मध्य मतलब बीच में, मध्य मतलब क्या होता है, बीच में। नाना, नाना मतलब विभिन्न प्रकार के। वाद्यो, वाद्यो मतलब क्या होता है, वाद्य मतलब कि आवाज करने वाले वाद्य यंत्र जो होते हैं, जैसे हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, ढोलक हो गया, झाल हो गया, है ना, ये वाद्य यंत्र के बारे में बताया जा रहा है। मधुर मतलब सुरीला, स्वर मतलब स्वर, आवाज। मुग्धता, मुग्धता मतलब फिर होता है मोहित होना, को बढ़ाना। कीवा ले, कीवा मतलब कोई भी, लेके। रुचिर, रुचिर मतलब जो तुम्हें पसंद हो, रुचिकर, है ना, रुचिर मतलब क्या है यहाँ पे, रुचिकर। तरु, तरु मतलब होता है वृक्ष। शब्दकारी मतलब को शब्द प्रदान करने वाली। फलों को मतलब कि फल, वृक्ष में फल लगे होते हैं। धीरे धीरे, मधुर, सुरीला। रव मतलब होता है आवाज। मुग्ध मतलब मोहित होकर या निछावर हो जाना। हो बजाना, बजाना मतलब जानते हो कि वाद्य यंत्रों को क्या किया जाता है, बजाया जाता है। तो आप देखते हैं कि आरती जो है मंदिरों में क्या है, झाल, ढोलक, है ना, ये सभी के साथ क्या है, किया जाता है। तो वहाँ पे मंदिर के वातावरण को दर्शाया गया है ना। तो इसमें लिखेंगे प्रसंग में कि राधा जी पवन दूतिका के समक्ष मंदिरों के वातावरण के बारे में या मंदिरों की स्थिति के बारे में क्या है, बतला रही हैं। तो यहाँ से आप यहाँ पे प्रसंग लिख देंगे। चलिए और देखते हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे मेरी प्यारी पवन, अगर तुम मथुरा के मंदिरों में पूजा के समय पहुँच जाओगी तो नाना वाद्यों, मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वहाँ पे तुम्हें विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र दिखाई देंगे जो मधुर विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र दिखाई देंगे। तुम उसमें प्रवेश करके और उस पे मुग्ध होकर उसको तुम बजाना। कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को। और देखना मंदिर परिसर में बहुत सारे वृक्ष लगे होंगे और उस वृक्ष में फल भी लगे होंगे। तो उस कोई भी अपनी पसंद के वृक्ष पर तुम बैठ जाना और तुम उसको बड़ी चाव से उस वाद्य यंत्र को तुम बजाना। धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। और हे मेरी प्यारी पवन, तुम फूल और पत्तियों और फल की सहायता से तुम धीरे धीरे मधुर आवाज में तुम उसको बजाना। हे मेरी प्यारी पवन, इतना सा तुम काम कर लेना। तो यहाँ पे क्या है, एक बार और समझते हैं। हे मेरी प्यारी पवन, अगर तुम मथुरा नगरी में पूजा के समय पहुँच जाओगी तो देखना वहाँ पे विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र तुम्हें दिखाई देंगे। उन वाद्य यंत्रों में तुम प्रवेश होकर तुम बड़े ही चाव से उसको बजाना। कोई भी, और देखना मंदिर के परिसर में अनेक प्रकार के वृक्ष लगे होंगे। कोई भी सॉरी कोई भी अपनी कोई भी अपनी पसंद का वृक्ष लेकर उस वृक्ष के पत्तों और फूलों की सहायता से तुम धीरे धीरे उसको मुग्ध होकर बड़ी ही मधुरता से तुम उसको बजाना। हे मेरी प्यारी पवन, इस प्रकार से तुम भी पूजा में सम्मिलित हो जाना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अच्छा देखा जा रहा है, देखा जाता है कि बिना वायु के, है ना, कुछ भी, देखिए आप कुछ भी बजाते तो उसमें वायु की क्या आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र में प्रवेश करके, यहाँ पे मैंने कहा है कि मानवीकरण अलंकार है। आप वायु को ऐसे अदृश्य मत समझिए, यहाँ पे ये समझिए कि कोई वो व्यक्ति है, फीमेल है। तो वहाँ हम जाते हैं मंदिर में तो मान लीजिए ढोलक दिखा, जिसको ढोलक बजाने आता है वो बैठ के क्या ढोलक बजाता है, जिसको झाल बजाने आता है वो झाल बजाता है। तो उसी प्रकार से पवन दूतिका जो है वह पवन से कह रही है कि तुम अगर वाद्य यंत्रों को देखोगी तो उसमें प्रवेश कर लेना और बहुत ही मधुर स्वर में तुम उसको मुग्ध हो बजाना, मतलब चाव से बजाना।
और कोई भी अगर तुम्हें मंदिर परिसर में कोई भी वृक्ष दिखाई देगा, तुम उस पर बैठ जाना और उसकी फूल पत्तियों की सहायता से तुम उसको बजाना, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। और क्या है, तुम उस पर बैठ करके धीरे धीरे मधुर स्वर में और बहुत ही चाव से तुम बजाना। इस प्रकार से तुम क्या है, पूजा में सम्मिलित हो जाना। तो आप इसका अर्थ क्या है लिखेंगे। मैंने बहुत ही इजी तरीके से इसको बताया है, यानी तो आप समझेंगे कि भाई पवन किस प्रकार से वाद्य यंत्र बजाएगी। ये काल्पनिक है लेकिन यहाँ पे बताया गया है। चलिए ये देखिए नेक्स्ट, तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तदकता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, धीरे सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। यहाँ पे तू देखेगी जलद तन, जलद तन मतलब क्या है, यहाँ पे जो तन मतलब होता है शरीर और जलद मतलब होता है बादल। कृष्ण का शरीर जो है वो किसके समान है, बादल के समान है, अर्थात कि सांवला सलोना है। बादल देखते हैं काले काले होते हैं। तदकता मतलब क्या है, सजग हो जाएगी। लोने नयन उनके, लोने मतलब होता है देखो सांवले सलोने बोलते हैं ना, लोने नयन, तो यहाँ पे सांवले सलोने, सांवले सलोने मतलब काला, उनकी आंखें कैसी है, काली है ना, यह सुंदर। नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी मतलब प्रकाश बिखेरने वाली, ज्योति मतलब क्या होता है, ज्योति, उत्तीर्णकारी मतलब बिखेरने वाली, तो प्रकाश बिखेरने वाली मतलब बहुत ही ज़्यादा चमकीली। अच्छा देखो आंखें क्या है, जैसे कोई यंग रहते हैं है ना, नौजवान रहते हैं, तो उनकी आंखों में, उनकी स्किन में एक अलग सी चमक होती है। ठीक, अगर वो अधेड़ हो जाते हैं तो थोड़ी उसकी चमक क्या है, चली जाती है। आप कभी देखना है ना, अब कोई बुजुर्ग की अगर आप आंखें देखें तो उनकी आंखें क्या है, बिल्कुल भी मतलब चमकीली होती नहीं है, बिल्कुल भी क्या है, ऐसी लगती है कि ऐसे निर्जीव जैसी लगती हैं। और बहुत ही ज़्यादा क्या है, आप देखना तो चाहे चेहरा हो और चाहे आंखें, उस पे उम्र का क्या है, आप प्रभाव दिखाई देने लग जाता है। तो यहाँ पे ये बता रही है कि ज्योति उद्रेणकारी मतलब कि वो क्या है, श्री कृष्ण की मतलब युवा अवस्था के बारे में बखान कर रही हैं। मुद्रा, मुद्रा मतलब शरीर की जो भी हाव भाव वेशभूषा होता है ना उसको। होंगी, वर मतलब क्या है आपका श्रेष्ठ, वदन मतलब शरीर, मूर्ति सी मतलब मूर्ति के समान, सौम्यता मतलब कि सुंदर दिखाई देना, मूर्ति सी सौम्यता की। सीधे साधे, सीधे साधे वचन, वचन के बारे में कहा जा रहा है, वचन मतलब बोली। उनके सिक्त मतलब सने हुए है ना, या डूबे हुए, ठीक है, सिक्त मतलब सने हुए। सुधा, सुधा मतलब होता है अमृत, मतलब उनके वचन कैसे हैं, ऐसे लगता है कि अमृत से सने हुए हैं, है ना। वचन क्या है, बहुत प्रकार का होता है, कटु वचन होता है, प्रिय वचन होता है ना। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि जब वो बातें करते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे अमृत से सने हुए वचन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इसका प्रसंग आपको बदल जाएगा। यहाँ पे प्रसंग आप लिखिएगा कि इन पंक्तियों में राधा जी पवन दूतिका से श्री कृष्ण की सुंदरता के विषय में वर्णन कर रही है। इसको यहाँ से क्या है, यहाँ से लिखेंगे। तो देखिए ये अर्थ कैसे लिखेंगे, तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तक दकता हो, हे मेरी प्यारी पवन, यहाँ से आप लिखिए, हे मेरी प्यारी पवन, जैसे ही तुम बादल के समान दिखने वाले मेरे प्यारे श्री कृष्ण को देखोगी तो तुम सजग हो जाना। होंगे लोयन नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, उनके जो नेत्र हैं, उनके जो नेत्र हैं वो काले काले हैं, बड़े ही सुंदर हैं, जो उनकी आंखों से प्रकाश बिखेर रहा होगा। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और हे मेरी प्यारी पवन, जैसे ही तुम श्री कृष्ण को देखोगी, उनकी जो वेशभूषा है, जो उनकी मुद्रा है, आकृति जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, और ऐसे लगेंगे मानो कि वो मूर्ति के समान तुम्हें दिखाई देंगे, अर्थात बहुत ही ज़्यादा सुंदर तुम्हें लगेंगे। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और जब वह तुमसे बातें करेंगे तो ऐसा लगेगा मानो
कि उनके वचन जो है वो अमृत से सने हुए हैं, अर्थात कि बहुत ही प्रिय वाणी बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसका अर्थ क्या है इस तरह से लिखिएगा। चलिए एक बार और समझते हैं। देखिए, क्लास जब ऑफलाइन चलता है तो हम उसमें क्या है, टाइम की प्रॉब्लम नहीं रहती है। एक आपकी कविता को 3-4 बार समझाया जाता है, और जिसको बच्चे को प्रॉब्लम होता है क्या, उसको बार बार क्या समझाया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है ऑनलाइन में कि टाइम की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और देखते हैं कि अरे बाप रे, इतना आधा घंटा का वीडियो, इसको कौन देखेगा। तो ये हम लोग के दिमाग में रहता है कि हम छोटा छोटा क्या है बनाएं ताकि आप लोग इसको देखें। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि टाइम प्रॉब्लम हम लोग को देखना पड़ता है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं। तू देखेगी जलत तन को, जा वहीं तदकता हो। हे मेरी प्यारी पवन, जैसे ही तुम बादल, नए नए बादल के समान मेरे प्यारे श्री कृष्ण को तुम देखोगी, वहीं तुम रुक जाना या सजग हो जाना। तुम देखोगी कि उनके जो नेत्र हैं वह सांवले सलोने हैं, काले हैं, बहुत ही सुंदर हैं, और उन नेत्रों से प्रकाश बिखेर रहा होगा, अर्थात उनकी आंखें बहुत ही चमकीली तुम्हें दिखाई देंगी। उनके जो हाव भाव है, शरीर का जो बनावट है, वह उनके जो शरीर की जो बनावट है बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ और मूर्ति के समान तुम्हें दिखाई देंगे। ऐसे लगेगा जैसे मूर्ति सांचे में ढला होता है, ठीक उसी प्रकार से उनका शरीर तुम्हें दिखाई देगा, जो तुम्हें बहुत ही सुंदर लगेंगे। जब जब तुम जब तुमसे वह बातें करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अमृत से सने हुए वचन तुमसे वह बोल रहे हैं, अर्थात कि बहुत ही प्रिय वाणी बोलते हैं। हे मेरी प्यारी पवन, ऐसे मेरे प्यारे श्री कृष्ण दिखते हैं। तो आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। और ये जो नीले फूले कमल दल सी गात सी श्यामलता, हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चलिए इसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप धैर्य बना के रखिए। आपका पूरा 12th का हिंदी और संस्कृत हम क्या है आपको कंप्लीट करवाएंगे, और पेपर में आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगा। हिंदी और संस्कृत एकदम रटा जाएगा। चलिए, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।